हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल राहुल एडवोकेट में। आज हम बात करेंगे समीर वानखेड़े पर। समीर वानखेड़े एक चर्चित नाम है जो काफ़ी महीनों से इनका नाम और इनका चर्चा चल रही है। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं। एक इंडिया टुडे का आर्टिकल है जिसमें समीर वानखेड़े को मुंबई का सिंघम बताया गया है, जिसमें लिखा है कि अगर जब एनसीबी को बॉलीवुड ड्रग केस की चुनौती आई तो उनके पास समीर वानखेड़े के अलावा कोई और नाम सामने नहीं आया और उनको लगा कि हाँ, समीर वानखेड़े ही सही ऑप्शन है। उसका रीज़न भी बहुत कुछ है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। समीर वानखेड़े 2008 बैच के IRS ऑफिसर हैं जिनका जन्म 1979 में मुंबई में हुआ था। अगर इनकी स्ट्रिक्ट ड्यूटी की बात करें तो कुछ किस्सों के साथ बात करते हैं, जैसे कि जब ये डिप्टी कस्टम कमिश्नर थे तो ये अपने जूनियर्स को सेलिब्रिटीज़ के पीछे ऑटोग्राफ लेने के लिए या उनके लिए VIP ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते थे। उनका कहना था कि सबको एक जैसा ही ट्रीट करो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या एक नॉर्मल इंसान हो। तो कुछ किस्से इस तरीके से होते हैं, जैसे हम जानते हैं सेलिब्रिटीज़ जब बाहर जाते हैं, बाहर देश फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं तो उनको वहाँ से कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं या वो कुछ परचेज़ करते हैं तो वो सामान इंडिया लेके आते हैं। तो जब इंडिया लेके आते हैं तो इनको एक बेनिफिट मिलता है क्योंकि इनके जो लगेज है वो कोई चेक नहीं करता, क्योंकि ये सेलिब्रिटी है तो इनको कस्टम ऑफिसर्स ज़्यादा चेक नहीं करते तो वो इनको जाने देते हैं। तो समीर वानखेड़े को ये पता था कि जब ये फॉरेन से आते हैं तो इनके पास सामान होते हैं। तो हम जानते हैं कि रूल्स क्या है। फॉरेन से हम सामान अगर लाते हैं तो 36,000 रुपये तक का सामान हम फॉरेन से ला सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो तो 36% ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो 2016 में समीर वानखेड़े ने पोस्टिंग मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में था। तब उन्होंने शाहरुख खान को एक्सेस बैगेज होने के कारण उनसे फाइन लिया था करीब 1.5 लाख रुपए। और ऐसे ही कई इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज़ जैसे कि अनुराग कश्यप, विवेक ओबराय और मिक्का सिंह जैसे कई बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ इनका कंट्रोवर्शियल हुआ था एयरपोर्ट में एक्सेस बैगेज के कारण। तो ये एकदम स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, इससे ये तो पता चलता है। तो जब ये सेलिब्रिटी का केस आया, सुशांत सिंह केस में जब ड्रग एंगल आया तो एक चुनौती था कि भाई हम कौन से ऑफिसर को इस केस में इंक्लूड करें, क्योंकि तो बॉलीवुड नार्कोटिक्स केस ये कब ओपन हुआ, जब सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद जब केस इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इसमें एक एंगल आया कि ड्रग्स का। तो ड्रग्स का केस आया तो ये केस एनसीबी के पास गया। तो वहाँ पर एक एनसीबी को चुनौती था कि किस ऑफिसर को हम असाइन करें, तो समीर वानखेड़े को उन्होंने असाइन किया था। तब ये केस एनसीबी के पास आया। वहाँ से समीर वानखेड़े ने कई बड़े पूछताछ किए, जैसे कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसे कई बड़े सेलिब्रिटीज़ को पूछताछ किया और उसके बाद कई बड़े छोटे ड्रग डीलर्स को पकड़े। और ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन में एक क्रूज पार्टी होती है, जो एक ऐसा खबर आता है कि क्रूज पार्टी में ड्रग्स यूज हो रहा है। वहाँ समीर वानखेड़े और उनकी टीम इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचती है और वहां अरेस्ट होते हैं आर्यन खान, जी हाँ आर्यन खान, और कुछ वेल नोन मॉडल्स भी अरेस्ट होते हैं। तो इनके डाउनफॉल यहाँ से शुरू होता है। जब आर्यन खान केस आया तो ये बताया गया है कि आर्यन खान भी ड्रग कंज्यूम किया है, पर जब लैक ऑफ एविडेंस के वजह से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑफ द एनसीबी आर्यन खान को केस से राहत मिलती है। तो कहानी इस तरीके से चलती है कि अक्टूबर 3, 2021 में आर्यन खान और उनके कुछ साथी कोडिल्ला क्रूज शिप में पार्टी कर रहे हैं, ये पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि ड्रग भी वो कंज्यूम किए हुए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचते हैं और उस दिन अरेस्ट भी होते हैं। उसके बाद अक्टूबर 6 महाराष्ट्र मिनिस्टर नवाब मलिक एनसीपी के ऊपर एक क्वेश्चन रेज करते हैं, कहते हैं कि आर्यन खान की पॉपुलैरिटी के कारण उनको इस केस में फ्रेम किया गया है। फिर अक्टूबर 7 की बात करते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट रिजेक्ट करते हैं एनसीबी प्ली सीकिंग फर्दर कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड, सेंड देम टू जुडिशियल कस्टडी। उसके बाद अगर अक्टूबर 8 की बात करें, फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट रिजेक्ट द बेल एप्लीकेशन फाइल्ड बाय आर्यन एंड टू अदर पर्सन, अरबाज मर्चेंट एंड वन मोर पर्सन। After that, October 20, Special Court rejects Aryan's bail, citing concise possession of the contraband. Aryan then moves to Bombay High Court. उसके बाद अक्टूबर 26 को एनसीबी एक और अफिडेविट फाइल करती है, कहते हैं कि ही इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन एंड मे टैम्पर्ड विद एविडेंस एंड फ्ली जस्टिस इफ रिलीज्ड ऑन बेल। पर अक्टूबर 29 को आर्यन खान को बेल मिल जाती है। फिर नवंबर 7 द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑफ एनसीबी टू केस बिगन रिकॉर्ड स्टेटमेंट। अप्रैल 1 को प्रभाकर सेल और विटनेस बन जाते हैं कोरोला ड्रग बस्ट केस में। वो हार्ट अटैक के कारण उनका निधन होता है और निधन से पहले
सेल यानी प्रभाकर सेल जी ये स्टेटमेंट देते हैं कि डिमांड किया है उनके आर्यन खान के फादर से ब्राइड के लिए। और इस तरीके से एनसीबी का जो न्यू टीम थी उन्होंने केस को इन्वेस्टिगेट किया और मई 27 को एनसीबी ने आर्यन खान को चार्जशीट से नाम हटा दिया गया। तो इस तरीके से केस होता है। और अब जब एनसीबी जो नई टीम थी उनका रिपोर्ट आता है, सीबीआई रिपोर्ट आता है और उसमें बताया गया है कि आर्यन खान की पॉपुलैरिटी के कारण समीर वानखेड़े ने उनको फंसाया गया है और उनको छोड़ने के लिए उनके पिताजी से 25 करोड़ का डिमांड भी किया है। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी शाहरुख खान की जो पर्सनल सेक्रेटरी है उन्होंने 50 लाख रुपए दिए भी है। ये है सीबीआई का जो अब तक का इन्वेस्टिगेशन है। और अगर हम बात करते हैं समीर वानखेड़े की निजी जिंदगी के बारे में तो समीर वानखेड़े का जन्म मुंबई में हुआ था। इनकी धर्मपत्नी का नाम क्रांति है जो मराठी एक्ट्रेस भी है और इनके 2 बच्चे भी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे साथ राहुल एडवोकेट में। आगे ऐसे ही करंट अपडेट्स और बिजनेस के रिलेटेड टॉपिक्स आते ही रहेंगे हमारे चैनल में। धन्यवाद।